अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज का टॉपिक दरअसल एक कॉमन सा टॉपिक है और हम इसको कोशिश करेंगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें, उसका एडवांस लेवल पढ़ लें। बेसिक लेवल तो आप सब कुछ पता होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है क्या, इसकी सिंपल डिफिनेशन: मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन mediated by the carrier protein with the expenditure of ATP। अब मैं आपको इसका सिंपल सा खुलासा बताता हूँ। तो दरअसल ये है कि ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसको आप रफ सा एक एस्टिमेट कर लें। ये लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। ये हमारे पास कैरियर प्रोटीन है, ठीक है। अब लेट सपोज मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। लेट सपोज सोडियम आयन है, ठीक है। बाहर मेरे पास ज़्यादा है, अंदर मेरे पास कम है बार की बनिस्बत, ठीक है। बार मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर हम इन कम अमाउंट वाले सोडियम आयंस को पास करें जहाँ उस तरफ जहाँ पर वो ज़्यादा है, ठीक है, तो इसके लिए हमें एनर्जी ज़ाया करनी पड़ती है, एनर्जी लगानी पड़ती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो हमारे पास एटीपी की सूरत में आती है। एक बड़ा अजीब सा कंसेप्ट है, छोटे लेवल में हमें पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या है इस बात का। इसका मतलब ये होता है कि एटीपी की ब्रेक डाउन होती है इनटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और ये जो एक फॉस्फेट टूटता है, इससे हमारे पास एनर्जी आती है तकरीबन 12,000 किलो कैलोरी, 1200 किलो कैलोरी, सॉरी। इस एनर्जी को फिर हम यूज़ करते हैं और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो इस बात को ज़रा समझ लें कि एटीपी इस्तेमाल करने का मकसद क्या है, एटीपी को इस्तेमाल क्या करते कैसे हैं। सिंपल ये कह देना कि एटीपी ज़रूरी होता है, तो भाई हमें पता होना चाहिए कि एटीपी ज़रूरी क्यों होगी। यहाँ तक तो मेरा ख्याल है बेसिक कंसेप्ट आपको हो गया होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है। ये आप पढ़ते हैं मैक्सिमम मैट्रिक लेवल पे, ठीक है, और या एफएससी लेवल पे। उसके बाद जब आप आगे डिग्रीज वार्डिंग्स में इसमें चले जाते हैं, हाई एडवांस लेवल में चले जाते हैं, तो आप फर्दर इसकी कुछ टाइप्स पढ़ते हैं, जिसमें प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक हमारे पास है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, नो नीड टू वरी। दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, सबसे पहले हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ये अगर आपको ये ऊपर वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यही चीज़ है कि आप एक मॉलिक्यूल को, ठीक है, एक मॉलिक्यूल को उसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट लेके जा रहे हो और एटीपी चाहिए आपको, उसमें एटीपी इन्वॉल्व होती है। ये बात क्लियर होगी। जिस इसी एग्जांपल को ले लें, सोडियम, लेट सपोज, इसके एक अच्छी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सोडियम पोटेशियम पम्प जो हमारे पास एक हमारे सेल मेम्ब्रेन में है, नेचुरल बेसिकली इसको इलेक्ट्रोजेनिक पंप भी कहते हैं। ये करता क्या है कि ये हमारे पास सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये पंप है और ठीक है। अच्छा, अब ये होता है, लेट सपोज ये हमारे पास आउटसाइड है और ये हमारे पास इनसाइड है। तो नॉर्मली आउटसाइड हमारे पास सोडियम ज़्यादा होता है और इनसाइड हमारे पास पोटेशियम ज़्यादा होता है। अब ये पंप क्या कर रहा होता है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट 3 सोडियम आयंस को अंदर से बाहर लाता है और 2 पोटेशियम आयंस को बाहर से अंदर लाता है। अब हालांकि अंदर पहले से ज़्यादा है पोटेशियम आयंस, लेकिन चूँकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो ये सिंपल हम इसको कह सकते हैं ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की
एक एग्जांपल है जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में पड़ी होती है। तो ये एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ, विच इज़ अ लिटिल बिट अटेंशन वांटिंग, यू नो। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा इसको ज़रा पहले एक बात समझ लें। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से इसमें एक मॉलिक्यूल नहीं इन्वॉल्व होता, ठीक। एक मॉलिक्यूल की मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें हमारे पास मूवमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक नहीं बल्कि मूवमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। होता क्या है, लेट्स सपोज एक साहब समझ लें ये एक सेल मेम्ब्रेन है। सॉरी मैं बार बार वही एक ही मेम्ब्रेन आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, इसको एक दफ़ा यूँ कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये दरमियान में मैं आपको सिर्फ मूवमेंट ऑफ आयन शो करना चाहता हूँ। होता क्या है कि लेट्स सपोज सोडियम आयंस यहाँ पर कम थे, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, और यहाँ पर ज़्यादा थे, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर इसके अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। हुआ क्या कि सोडियम ने अगेंस्ट द हाई कंसनट्रेशन गई, सोडियम आयंस टुवर्ड्स फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन। ज़ाहिर है एटीपी एक्सपेंडिचर होगा, एटीपी लगेगा। कुछ देर बाद सिचुएशन थोड़ी सी कुछ ही हो जाएगी। एक मिनट देखते जाए, ये सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है। कुछ देर बाद कुछ सिचुएशन ये हो जाएगी, ज़्यादा पोटेशियम, ज़्यादा सोडियम आयंस इस तरफ आ गए, कम उधर रह गए, ठीक है। तो ये एक हुआ ये जो ग्रेडियंट एक बन गया, ठीक है। ये हमारे पास विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी हुआ है। अब याद रखें किसी भी आयंस का ग्रेडियंट जो है वो इट कैन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एटीपी। अब मुझे आप एक बात बताएं कि जब ये वाले सोडियम आयंस यहाँ से इधर आएंगे, क्या उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होगी? नहीं, ठीक है। ये बात को पहले सब क्लियर कर लें। दूसरा ये कि अब जो ग्रेडियंट है इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एटीपी फॉर एडजेसेंट आयन। फॉर एग्जांपल इसी के साथ हाइड्रोजन आयन भी है, ठीक है। वो हाइड्रोजन आयन बाहर कम है और इस तरफ कम है और इस तरफ ज़्यादा है। अब नॉर्मली ये होगा कि भाई बाहर ज़्यादा है, इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ कम है, यहाँ से इधर जाना चाहिए, एटीपी भी नहीं यूज़ होगी और नॉर्मल प्रोसेस हो जाएगा, आसान है। लेकिन यहाँ पर चूँकि अब इस हाइड्रोजन आयन ने इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सोडियम का फ़ायदा उठाना है, वो कैसे करेगा? ये वाले सोडियम आयंस तो भाई इसने नॉर्मल आराम से अपना जाएंगे, क्योंकि इस तरफ कंसंट्रेशन भी ज़्यादा, ये इस तरफ आ जाएंगे। जैसे ही ये जा रहे होंगे तो भाई हाइड्रोजन आयन भी साथ इनके चले जाएंगे। हाइड्रोजन आयन हालांकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं, लेकिन वो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ख़िलाफ़ जा रहे हैं और उसके लिए जो एनर्जी है वो बेसिकली इन्हीं जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सोडियम का है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। समझें, आसान अल्फाज में ये है कि ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सोडियम है यही एटीपी का सोर्स है इन हाइड्रोजन आयन के लिए कि वो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, ठीक। और आखिरी पॉइंट में मैं ऐड करना चाहूँगा कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को फिर हम फर्दर दो ट्रांसपोर्ट्स में डिवाइड करते हैं। सिम्पोर्ट, ठीक है। सिम्पोर्ट ये होता है, या एक मिनट इसको एक मिनट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट, ठीक है। सॉरी ये सिम्पोर्ट, हाँ ठीक है, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट में ये होता है कि जो दोनों आयंस की डायरेक्शन सेम होगी, यानी अगर ये यहाँ से इधर जा रहा है तो हाइड्रोजन भी
यहाँ से इधर जा रहा है, फॉर एग्जांपल की मैं बता रहा हूँ, तो ये सिम्पोर्ट होगी। और एंटीपोर्ट ये कि इन दोनों की डायरेक्शन अगर ऑपोजिट हो तो वो एंटीपोर्ट होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये सेम डायरेक्शन। सो होप सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, होप सो पहले आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए।